क्या आप जानते हैं मध्यकालीन मखदूम शाह दौलत के मकबरे का इतिहास? नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं चले साथ घूमें। इतिहास के पन्नों में अपना स्थान रखने वाला पटना जिले का मनेर की भूमि अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ दो दरगाह है, बड़ी और छोटी दरगाह। बड़ी दरगाह में महान सूफी संत हजरत मखदूम अहिया मनेरी की कब्र है। मखदूम शाह की मृत्यु सन 1291 ईस्वी में हुआ था। वो हजरत ताज फकीह के पोते थे। बड़ी दरगाह के दक्षिण में ताजुद्दीन खंडगाह साहब की मजार है। वह मोहम्मद गजनी के भतीजे थे। दरगाह के उत्तरी फाटक मध्यकालीन का एक मूर्ति है जिसमें एक सिंह एक हाथी को अपने चारों पंजों से दबोचे हुए हैं और इसे सिंह शार्दुल कहते हैं। कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर लोधी किसी समय में इस दरगाह पर दर्शन करने आए थे। छोटी दरगाह में शाह दौलत का मकबरा है। शाह दौलत हजरत शाह अहिया के वंशज थे। यह इमारत बड़ी ही खूबसूरत है। पूरी दरगाह चुनार के सुंदर पत्थरों से बनी हुई है। यह बिहार के मकबरों में इसका एक अलग ही स्थान है। यह दरगाह एक चकोर ऊंचे चबूतरे पर बनी है। इसका कमरा गोल है और चारों तरफ बरामदा बना हुआ है। बरामदे की ऊंची छत में बड़ी कारीगरी से फूल पत्ती बनाई गई है और कुरान शरीफ की आयातें भी बड़ी सुंदर तरीके से उकेरी गई है। पत्थरों के इन नक्काशियों की तुलना आप प्रसिद्ध फतेहपुर सिकरी के उत्तम से उत्तम नक्काशियों से भी कर सकते हैं। दरगाह के भीतर दोनों तरफ पत्थर के ऊंचे ऊंचे खंबे हैं। उनके बीच में एक पतली दीवार है और उस पर बड़ी शानदार खरी कार्निश बनी है। पांत में ताखे भी बने हुए हैं जिनके मेहराब में पत्थर की ही जालियां हैं जो मन को मुक्त कर देती है। मखदूम शाह दौलत की कब्र के बीच में ही उसके पूरब की ओर उनकी बीवी का कब्र है। बादशाह जहांगीर के समय में इब्राहिम का फतेहगंज बिहार और बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे। उसी ने इस दरगाह को बनवाया था। मखदूम शाह की कब्र के पांव के नीचे ही उनका कब्र भी बनाया गया है। दरगाह के ahate में ही पश्चिम की तरफ एक मस्जिद है जिसमें गुंबद नहीं है, लेकिन उस पर एक लंबी मेहराबदार छत है जो सन 1619 में बनी थी। दक्षिण कोने पर जमीन के अंदर एक कोठरी बना है। कहा जाता है कि इसी कोठरी में हजरत मखदूम शाह दौलत इसमें बैठकर अपना ध्यान लगाया करते थे। दरगाह के उत्तर में जो दरवाजा है उसी ध्वज के जैसा है जो मुगल काल के आरंभ में बनता था। उसकी छत गुंबद नुमा है। उसके किनारे पर ऊंची मीनारें हैं। दरवाजे के दोनों तरफ 8 फैली मोटी मीनारें हैं जिसमें छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। दरवाजा और मीनारों के आगे की ओर जालीदार खिड़कियां मुम्मजदार सोफे बने हैं जिससे इनकी शोभा में और 4 चांद लग जाता है। दरगाह के दक्षिण में एक तालाब है जो 5 एकड़ में फैला है। इसमें पानी उत्तर पश्चिम कोने से सुरंग से आता था, लेकिन अब सोन नदी दूर होने के कारण अब सुरंग की राह से पानी बरसात के मौसम में ही आता है। मिर्जा ग्यास बेग का बेटा इब्राहिम खां फतेहगंज ने दरगाह बनवाई थी। वह पहले गुजरात में बख्शी बहाल हुआ करता था और वो मखदूम शाह का चेला हो गया था। बाद में वो बिहार और बंगाल के
सूबेदार हुए और 1962 तक रहे। शहजादा खुर्रम के साथ लड़ते लड़ते वह मारा गया। दरगाह में फारसी अक्षरों में जो शिलालेख है उनके अनुसार उक्त संत का देहांत 1600 ईस्वी में हुआ था। मनेर शरीफ धर्म के नेताओं की कब्रों से भरा पड़ा है। छोटी दरगाह से पश्चिम मखदूम शाहबारन मलिकुल उलमा की कब्र है। यह हजरत शेर शाह सूरी के पीर थे। 2.5 कंगूरे की मस्जिद के पास हजरत मोमिन आरिफ की भी कब्र है और बदखन के तंगूर किलो खां के भी कब्र पास में ही है। मनेर के राजा के राजमहल की मर्दाना बैठक पत्थर के 40 पायों और एक ही पत्थर की छत का दलान थी। राजा को परास्त करने के बाद हजरत ताज फकी ने वही आराम किया। कहा जाता है कि राजा के राजमहल में एक दलान में हजरत मखदूम अहिया पैदा हुए थे। वहां एक अनोखी चौकी थी जो काठ के एक ही टुकड़े से बनी थी। इसी चौकी पर बैठकर मखदूम सफरुद्दीन की माँ इबादत किया करती थी। 1619 लिखा हुआ 1120। अच्छा यहाँ पर अभी एक भाई साहब वो बता रहे 1120। कुछ बता सकते आप इनके बारे में, यहाँ जो इस दरगाह के बारे में या मकबरा के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी हो तो? देखिए ज़्यादा तो पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रजा अहमद हुआ। रजा अहमद जी। कहाँ से आए हैं आप? हम फुलवारी शरीफ से हैं। फुलवारी शरीफ से आए हैं जी। तो जरा बताइए जो भी जानते हैं आप इसके बारे में, यहाँ पर क्या मानता है, लोग अपनी मुरादें लेके आते हैं, क्या क्यों आते हैं और कब कब आते हैं? देखिए ये बहुत होली प्लेस है, ठीक है जी जी। और कहा जाता है कि ये जो है मखदूम साहब, ठीक है, ये यहाँ पर आकर बसे थे, ठीक है, बाहर से, और उसी वक्त से यहाँ पर श्रद्धा से लोग आते हैं और हर साल यहाँ पर उर्स होता है। सालाना उर्स का मेला जो अजमेर शरीफ में लगता है। जी जी, वैसे ही सालाना उर्स होता है यहाँ पर। तो अभी तो उर्स का मौका नहीं है, यहाँ लोग ऐसे ही आए हैं, अकीदत से आते हैं और यहाँ पर चादर वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि 1120 ईस्वी में इसकी तामीर शुरू हुई थी। उसके बाद बहुत सारे जो बादशाह हुए, मुग़ल, ख़ास तौर पे जो मुग़ल बादशाह हुए, तो उन्होंने इसको और बनाया है और भव्य बनाया है और इसके परिसर को बहुत फैला दिया है। तो मुग़ल बादशाह का बहुत देन है और पूरा हिस्ट्री तो मुझे भी नहीं पता है ठीक, लेकिन जितना लोगों से सुना है मैंने, जितना जाना है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। और काफ़ी अच्छा है, अंदर में परिसर भी काफ़ी बड़ा है और गवर्नमेंट ने तो और बना दिया है, बाउंड्री वगैरह कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा हो गया है ये। चलिए, तो ये तो हमारे भाई साहब, क्या नाम बताया आपने? रजा अहमद। रजा अहमद जी ने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत कुछ यहाँ पे बताया। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ा अंदर का जो दृश्य है वो दिखाता हूँ। ये जो है वही मेन जो दरगाह है और इसके अंदर लोग अपने मुरादे के लिए अपने चादरें यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और जैसे बताया कि साल में यहाँ पे एक उर्स का मेला भी लगता है, जो अजमेर शरीफ में लगता है ऐसा भी मेला यहाँ पे भी लगता है। तो देखिए कुछ लोग तो यहाँ पिकनिक भी मनाने आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, कुछ अपनी मुरादें पाने के लिए आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए लोग यहाँ अगरबत्तियां जला रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं। अब ये देखिए जो सामने दिख रहा है यही मेन दरगाह है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा मकबरा है। खैर इनके बाद तो आइए पीछे एक बहुत ही सुंदर एक तालाब है जो आपको हम दिखाते, बहुत ही पुराना है। जब बोलेंगे तो हाँ, तो देख सकते, देखिए यहाँ पे एक बहुत पुराना तालाब है। शायद ये भी उस मकबरा जितना ही पुराना हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बट अपने कैमरामैन को बोलो थोड़ा जूम करके चारों तरफ का जरा ये सीन दिखाए आपको। और वो जो सामने दिख रहा है वो बड़ी दरगाह है, थोड़ा जूम की बड़ी दरगाह है।
तो जैसा कि अभी मैंने आपको इस दरगाह के बारे में, ये जो छोटी दरगाह के बारे में बताया और आपको यहाँ का जो दृश्य भी दिखाया, आपको मकबरे का भी दृश्य दिखाया, तो यहाँ पर भाई हमारे साथ एक आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष है जिनका नाम है दिलीप सिंह जी, जो अभी हमारे साथ में है। तो मैं उनसे थोड़ा बात करूँगा इस दरगाह के बारे में, थोड़ी जानकारी लेने का कोशिश करूँगा कि इस दरगाह के बारे में क्या मानता है, क्या इसकी ख्याति है, लोग क्यों यहाँ पर आते हैं चादर चढ़ाने के लिए या मन्नतें मांगने के लिए, और ये कब से बना है। तो मैं पहले बात दिलीप जी, आपका वी न्यूज़ 24 में स्वागत है सर। धन्यवाद सर, ये बताइए जो ये मकबरा है, जो मखदूम शाह का जो मकबरा है या दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसको छोटी दरगाह क्यों कहते हैं, और सामने जो दिख रहा है वो बड़ी दरगाह है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे मुझे कि ये कितना पुराना है और कब इसका निर्माण हुआ। ये तो 17वीं सदी में इसका निर्माण हुआ होगा। वहाँ पे लिखा हुआ 1619, और एक जो हमारे यहाँ पर कोई जो आए थे तो वो उन्होंने बताया था 1119-20 में इसका नींव रखा गया था। जो मुगल शासक थे उस समय की वो बात बता रहे थे। अब कितना ये सही है और कितना हकीकत इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, बट जो वहाँ पर शिलालेख है वहाँ पर 1600 ईस्वी का वहाँ पर वर्णन किया गया है। जी, आप सही कह रहे हैं। ये तो हम लोग भी मतलब कि उतना डिटेल नहीं जानते हैं, इतिहास का चीज़ है। क्योंकि जब से हम यहाँ पर मतलब कि देख रहे हैं बचपन से अब तक, तो ये छोटी दरगाह और बड़ी दरगाह के नाम से मतलब जाना जाता है। वहाँ भी चादर चढ़ता है, यहाँ भी चादर चढ़ता है, और आगे खानकाह है वहाँ, जिसे अभी उसको बहुत डेवलप किया गया है। इसको भी सब मेंटेनेंस करके, ये भी जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था इसको भी रख रखाव करके ठीक किया गया है। ये तालाब है, तालाब को भी सब मतलब कि किया गया है। ये पूरा सूखला जैसन हो गया था, इतना पानी नहीं था जी। अभी तो बहुत अच्छा स्थिति में है, सब किनारे तक पानी है, थोड़ा साफ सफाई भी हुआ है, और इसके चलते थोड़ा सा इसमें रौनक आया है। ये सब बाउंड्री चारदीवारी वगैरह हुआ है, और भी कुछ हुआ है। यहाँ तो रिसोर्ट भी बना है, होटल, मतलब कि पर्यटन विभाग के तरफ से, जो रख रखाव के बिना बेकार पड़ा हुआ है। जो आप लोग घूम करके वहाँ विजिट किए होंगे, देखे होंगे, बहुत बढ़िया बना हुआ है। लेकिन वो राज्य सरकार के मतलब कि उदासीनता के चलते यहाँ पर पर्यटकों के लिए वो सुविधा से वंचित हो रहे हैं। अभी जो बनाया गया क्या वो राज्य सरकार की तरफ से या पुरातत्व विभाग या पर्यटन विभाग की तरफ से? जैसे ये पर्यटन विभाग की तरफ से, ये केंद्र सरकार का मतलब कि सब कार्यक्रम यहाँ होता है, लेकिन राज्य सरकार भी कुछ अपना योगदान इसमें करते रहता है। तो यहाँ जैसे ये अभी वो जो रिसोर्ट बना है 3 फ्लोर का, अंडरग्राउंड भी है, बहुत बढ़िया चीज़ बना है वो बिल्डिंग, लेकिन वो मेनली है कि उसमें कोई यूज नहीं हो रहा है। अच्छा। तो उसका उपयोग राज्य सरकार को ही मतलब कि करना है। तो राज्य सरकार के उदासीन रवैया के चलते वो यूज नहीं हो पा रहा है। ये सब मतलब कि यहाँ जो अपने स्थानीय राज्य सरकार का है उसके मतलब कि सब ये देन है। यहाँ पर मेला वाला भी लगता है क्या साल में? सूफी महोत्सव यहाँ राज्य सरकार के तरफ से 3 दिन का कार्यक्रम होता है, और लगता है कि कब सितंबर या अक्टूबर में कुछ इसी तरह से। तो बता रहे थे कि उर्स का मेला भी लगता है। उर्स का मेला वो एक अलग है जी, सूफी महोत्सव अलग है। महोत्सव राज्य सरकारी मतलब महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा। और वो एक मतलब पहले से चला आ रहा है, जो मतलब कि वो होता है ना कि कंटिन्यू मतलब कि परंपरा है, ये परंपरा है। वो अप्रैल के महीना में वो होता है। हाँ, वो जिसको मतलब कि ये सब पूरा मेला लगता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। तो अभी आपने दिलीप सिंह जी को जो इनको सुना, इन्होंने बहुत ही थोड़ा संक्षेप में और विस्तार में भी इन्होंने बताया कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जो राज्य सरकार की उदासीनता के कारण ये जो जगह है बहुत ही जर्जर स्थिति में हो चुका था, पर यहाँ का जो पर्यटन विभाग है या केंद्र सरकार की मदद से इसको फिर से जिंदा किया गया, फिर से इसको
सुंदर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का भी काफ़ी जमावड़ा है। लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, कुछ लोग अपना मन्नतें मांगने आते हैं, अपनी मुरादें पूरी करना आते हैं। कुछ देख लेंगे लोग उधर पिकनिक भी मना रहे थे, कुछ अपना घर से खाना वाना लेकर आते हैं। तो चलिए अब हम आपको बड़ी दरगाह की ओर लेके चलते हैं यहाँ से। तो जैसा कि मैंने अभी आपको छोटी दरगाह दिखाया, अब मैं आपको बड़ी दरगाह दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो टूरिज्म विभाग की तरफ से एक बोर्ड भी लगा, बड़ी दरगाह मनीर शरीफ के नाम से। और यहाँ पे जो कुछ महिला लोग आई हैं, उनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक समस्या है कि एक पर्यटक स्थल तो है, पर यहाँ पे लोगों के लिए ना कोई शौचालय की व्यवस्था है, ना किसी तरह का कोई बाथरूम की व्यवस्था। तो आने जाने वाले लोगों की यहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि इस जगह पे टूरिज्म जो पर्यटक स्थल है, तो यहाँ के शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं रईस अहमद, वी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने